नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लिल्हारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्हारे एकेडमी में। आज की वीडियो में हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सारे ही प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के पेपर से लिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट कि रेलगाड़ी से संबंधित जो भी जिस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें किस प्रकार के कॉन्सेप्ट काम करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है फार्मूला। जब तक कि हमें फार्मूला मालूम नहीं रहेगा तब तक कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है इसका? चाल स्पीड बराबर दूरी डिस्टेंस बटे समय टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, एक ही फार्मूला याद करना है। इसी फार्मूले से हम दूरी भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं। किस तरह से? जैसे देखिए, चाल हमको याद है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो हम दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी को हम अपनी जगह में रखते हैं, समय को हम इस साइड में लेके चलते हैं, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय। उसी तरह से हमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय को यहाँ पे अपनी जगह में रख दीजिए या फिर यहाँ से लेते हैं। समय को हम यहाँ लेके चलते हैं और चाल को हम यहाँ नीचे लेके चलते हैं, तो दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। ये तो था पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, हम इस प्रकार के क्वेश्चन में देखते हैं कि या तो किलोमीटर प्रति आवर्स में क्वेश्चन आते हैं या फिर मीटर प्रति सेकेंड में क्वेश्चन आते हैं। तो हमें इसे चेंज करना पड़ता है, किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में चेंज करना पड़ता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा क्या? मात्रक। इसे हम देखते हैं। जब भी हमें यूनिट असमान दी रहती है तो हम क्या करते हैं? उस यूनिट को समान करते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा, यदि किलोमीटर प्रति घंटा है और हमें उसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से करेंगे? या फिर मीटर प्रति सेकंड में है, उसे हम किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से करेंगे? देखिए, किलोमीटर प्रति आवर्स है, इसे हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है भाई? 1000 मीटर। 1000 मीटर। और 1 घंटे बराबर कितना होता है? 60 मिनट। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, मतलब 60 गुणित 60 सेकेंड। 1 0 2 0 1 0 2 0 से कैंसिल कर देते हैं। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 बटे 3 छके 18, 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकेंड में हमने इसे किलोमीटर प्रति आवर्स को इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए, एग्जाम में हमारे पास में तो इतना टाइम होता नहीं है कि हम इस प्रकार करें। तो हम क्या करेंगे? 5 बटे 18 हमें याद रखना है कि भाई किलोमीटर प्रति आवर्स का मीटर प्रति सेकेंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये 5 बटे 18 होता है। इसका हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। उसी तरह से मीटर प्रति सेकेंड में दे रखा है और हमें किलोमीटर प्रति आवर्स में निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, मतलब 18 बटे 5 से इसका गुणा कर देंगे। अब देखिए, एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 बटे 18 आएगा या फिर 18 बटे 5 आएगा। तो एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, किलोमीटर है मतलब ये बड़ा मात्रक है और मीटर है ये छोटा मात्रक है। हमें बड़े से छोटे मात्रक में कन्वर्ट करना है। बड़े से छोटा मतलब ये छोटा जो है ये ऊपर आ जाएगा। बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटा ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर मैं 5 को छोटा बोल रहा हूँ और 18 को बड़ा बोल रहा हूँ। उसी तरह से मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड जो है ये छोटा मात्रक है और किलोमीटर प्रति आवर्स है ये बड़ा मात्रक है। अब हमें छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में कन्वर्ट करना है तो बड़ा पहले आएगा, मतलब 18 ऊपर आ जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल में समझेंगे, आगे क्वेश्चन में बताऊंगा उसमें और अच्छे से समझेंगे। अब देखते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या है। तीसरा कॉन्सेप्ट है इसका दूरी। चाल, दूरी और समय। समय हम निकाल लेते हैं, समय दिया रहता है, चाल दी रहती है। दूरी में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हम पढ़ रहे हैं रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन, तो इसमें दूरी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, रेलगाड़ी जो है लंबी होती है
तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है यही क्या होती है, दूरी होती है। मान के चलिए एक रेलगाड़ी है और एक पोल को क्रॉस कर रही है, एक खंबे को क्रॉस कर रही है, तब ये जो खंबा है इसकी कोई लंबाई नहीं लेना है या इसकी कोई लंबाई नहीं होती है। किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तब व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है। लेकिन यदि एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस कर रही है, एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस कर रही है, तो ये दोनों की लंबाई क्या होगी, जुड़ जाएगी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। उसी तरह से एक रेलगाड़ी है यदि किसी सुरंग को क्रॉस कर रही है या पुल को क्रॉस कर रही है, तो पुल या फिर सुरंग की लंबाई इस रेलगाड़ी की लंबाई में जुड़ जाएगी। अब देखते हैं हम चौथा कॉन्सेप्ट। चौथा कॉन्सेप्ट है, यदि दो रेलगाड़ी है, कितनी रेलगाड़ी है, यदि दो रेलगाड़ी है तो इसकी दो प्रकार की स्थिति होती है। एक तो एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी चल रही है या फिर विपरीत दिशा में दोनों रेलगाड़ी चल रही है। तो एक ही दिशा में चल रही हो या विपरीत दिशा में चल रही हो, इस स्थिति में उसकी दूरी और चाल हमें देखना है। तो देखिए दूरी जो है, चाहे वो एक ही दिशा में चले या फिर विपरीत दिशा में चले, दोनों ही अवस्था में दूरी बढ़ जाएगी। मान लेते हैं एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी की लंबाई जो है 100 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई y मीटर है। तो दूरी क्या होगी, दोनों ही स्थिति में दोनों रेलगाड़ी की लंबाइयाँ जुड़ जाएगी, चाहे वह एक ही दिशा में चल रही हो या फिर विपरीत दिशा में चल रही हो। अब देखते हैं चाल। जब एक ही दिशा में दो रेलगाड़ी चल रही है, जब एक ही दिशा में दो रेलगाड़ियाँ चल रही है तो इनकी चाल क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इस रेलगाड़ी को क्रॉस करने में अधिक समय लगेगा, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब मान के चलिए इसकी चाल A है, इसकी चाल B है, जब एक ही दिशा में चल रही हो तो इनकी चाल माइनस हो जाती है, A माइनस B हो जाएगी। वहीं हम विपरीत दिशा की बात करें तो विपरीत दिशा में चल रही है, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब A प्लस B इनकी चाल हो जाएगी। ये थे कुछ रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट। आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन MP पुलिस 1917 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसका ऑप्शन है 125 मीटर, 150 मीटर, 75 मीटर या फिर 100 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, मतलब ट्रेन की चाल दे रखी है। ट्रेन की चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन जो है मीटर में है, तो हम इस किलोमीटर प्रति घंटे को सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किलोमीटर है मतलब बड़ा है, बड़े से छोटे चलना है, मतलब छोटा जो है 5 जो है उसे ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 90 गुणित 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ये होगी चाल। अब है ट्रेन को 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, जो ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, मतलब प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी और ट्रेन की भी लंबाई होगी। ये दोनों लंबाई क्या होंगी, दूरी होगी। तो जो दूरी है, ट्रेन की लंबाई निकालना है, मतलब ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं कितनी है, 100 मीटर है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है दे रखी है 75 मीटर। तो ये 100 प्लस 75 ये क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। समय दे रखा है 8 सेकेंड, समय क्या है 8 सेकेंड। हमें निकालना क्या है, ट्रेन की लंबाई निकालना है, दूरी निकालना है। तो हम चलते हैं इसके फार्मूला की ओर। फार्मूला क्या है,
मैंने बताया था आप लोगों को यदि पूरे फार्मूले याद नहीं हो रहे हैं तो एक ही फार्मूला याद करना है आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें निकालना क्या है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय। दूरी कितनी है, x + 75 बराबर चाल गुणित समय। चाल है 90 गुणित 5/18 गुणित समय कितना है 8 सेकेंड। इसे हम काट देंगे। 18 पंचे 90, 5 25, 25 8 200। 100 को अपनी जगह रखते हैं, प्लस 75 है, इसे हम बराबर के इस साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -75। तो 100 बराबर कितना निकल आएगा 125 मीटर। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। यदि एक खंबे को पार करने में 7 मिनट का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। ये भी क्वेश्चन एमपी पुलिस 1917 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है 160 मीटर, 140 मीटर, 180 मीटर और 120 मीटर। देखिए एक ट्रेन जो है 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं, एक तो कि 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय कर रही है, दूसरा वो खंबे को पार करने में 7 मिनट का समय ले रही है। तो हम सबसे पहले इस भाग की ओर चलते हैं। देखिए एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। तय करना और पार करना इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तय कर रही है मतलब यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक वो जा रही है। तो यहाँ पर ट्रेन की जो लंबाई है वो इंक्लूड नहीं होगी। जब भी तय करना लिखा रहेगा तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई इंक्लूड नहीं होगी। तो यहाँ दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी है 12 किलोमीटर। समय कितना लगा रही है, समय है 10 मिनट। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इस ट्रेन की चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी है 12 किलोमीटर। हमें यहाँ पर ऑप्शन आंसर जो है मीटर में आएगा, इसीलिए हम इसे किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर में हम 1000 का 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। तो 12 गुणित 1000 हो जाएगा, बटे समय कितना है 10 मिनट है। 10 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यहाँ पर हम 60 का गुणा कर देते हैं, इसे काट देते हैं। 1 0 2 0 1 0 से 2 0 6 दूनी 12 2 दहाम 20 मीटर प्रति सेकंड क्या निकल आई ट्रेन की चाल। अब चलते हैं हम सेकंड भाग की ओर। यदि एक खंबे को पार करने में, अब खंबा है मतलब खंबे की कोई लंबाई तो होगी नहीं, खंबे को पार करने में 7 मिनट का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। ट्रेन की लंबाई कितनी है मतलब दूरी हमें निकालना है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणित समय। अब चाल निकाल दिए हमने क्या 20 और समय कितना दे रखा है 7 मिनट, तो 20 गुणित 7 2 साथी 14 140 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी के बीच शटल करती है और 5 मिनट के लिए प्रत्येक 5 मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकती है। मान ले कि स्टेशन 10 किलोमीटर के बराबर अंतराल पर है और ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रही है, तो इसे बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन एमपी पुलिस 2017 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है इसके 97 मिनट, 85 मिनट, 60 मिनट और 72 मिनट। देखिए क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस हमको क्वेश्चन को समझना है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी के बीच शटल करती है। 2 स्टेशन हैं,
मान लेते हैं यहाँ पे एक स्टेशन है ए और यहाँ पे एक स्टेशन है क्या, बी, ए और बी, और 5 मिनट के लिए प्रत्येक 5 मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकती है। मतलब इसके बीच में और कितने स्टेशन है, 5 स्टेशन है। ये हो गया पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, चौथा स्टेशन और पांचवा स्टेशन। 5 मिनट के लिए प्रत्येक 5 मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकती है। हर स्टेशन पर ये 5-5 मिनट रुक रही है, मतलब 25 मिनट, 25 मिनट ये टोटल रुक रही है। मान ले कि स्टेशन 10 किलोमीटर के बराबर अंतराल पर है। अब देखिए ये जो स्टेशन है ये इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। यहाँ पे 10 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10, यहाँ 10 और यहाँ 10। इस तरह से ए और बी के बीच कितनी दूरी हो जाएगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 किलोमीटर दूरी कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर के अंतराल पर है और ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रही है। इसकी चाल क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रही है। तो इसे बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समय निकालना है। अब देखिए समय बराबर क्या होता है भाई, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है, दूरी है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर को क्या करेंगे हम, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 गुणित 1000 हो जाएगा। ये हो गई दूरी। अब चाल कितनी है, चाल है इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो मिनट में आएगा, तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुणित 1000। लेकिन इस घंटे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो यहाँ हम बटे 60 करेंगे। ऐसा ना करते हुए हम क्या करते हैं, इस बटे 60 को ऊपर ले चलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा 60। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 12 छक 72। ये 72 मिनट क्या निकल आया, समय निकल आया। ए और बी तक, ए से बी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, 72 मिनट लगेगा। लेकिन हर 5 स्टेशन में, प्रत्येक 5 स्टेशन में वो रुक रही है 5-5 मिनट, मतलब 25 मिनट वो रुक रही है। तो यहाँ पर 25 मिनट भी जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 7 और 2 9, टोटल आ जाएगा 97 मिनट। ये हमारा क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है, उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। क्वेश्चन एमपी पुलिस 21/8/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है इसका 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड और 5 सेकेंड। तो देखिए 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, मतलब दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो गई है 200 मीटर। ट्रेन की चाल दे रखी है 60 मीटर प्रति सेकेंड। ट्रेन की चाल कितनी है, 60 मीटर प्रति सेकेंड। उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कौन जा रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है। व्यक्ति की लंबाई तो कोई होगी नहीं, व्यक्ति की चाल कितनी है, व्यक्ति की जो चाल है वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे में। हमारा जो आंसर है वो सेकेंड में आएगा। तो यहाँ पर मीटर दे रखा है, यहाँ मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर से मीटर में बदल रहे हैं, मतलब छोटे मात्रक में बदल रहे हैं। तो छोटा ऊपर मतलब 5 ऊपर, 5/18, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, 10 मीटर प्रति सेकेंड
इस व्यक्ति की चाल होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, उसी दिशा में। एक तो क्वेश्चन पूछता है उसी दिशा में या एक ही दिशा में, या फिर पूछता है विपरीत दिशा में। जब एक ही दिशा में जा रही है, एक ट्रेन है और एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति चल रहा है, ये ट्रेन इसे क्रॉस करेगी, इस व्यक्ति को क्रॉस करेगी, एक ही दिशा में जा रही है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चाल कम हो जाएगी, इसे समय ज़्यादा लगेगा तो इसकी चाल जो है कम हो जाएगी। चाल कम हो जाएगी मतलब हम क्या करेंगे, चाल को माइनस कर देंगे। अब देखिए हमारे पास में ट्रेन की चाल दे रखी थी कितनी, 60 जो है ट्रेन की चाल है, व्यक्ति की चाल है 10, तो 60 में से 10 गए, 50 मीटर प्रति सेकेंड की चाल आ जाएगी। अब निकालना क्या है, कितनी देर में पार करेगी, समय निकालना है हमें। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी है 200 मीटर, तो 200 रख दीजिए। चाल कितनी निकाल लिए हमने 50 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये 50, 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20, ये हमारा 4 सेकेंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। 175 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, एक व्यक्ति को देश में पार करेगी। क्वेश्चन एमपी पुलिस 21/8/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसका ऑप्शन है 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 6 सेकेंड और 12 सेकेंड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। क्या दे रखा है, 175 मीटर लंबी एक ट्रेन है, मतलब दूरी दे रखा है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल भी दे रखे हैं, एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 175 मीटर की दूरी है, बटे चाल कितनी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें सेकंड में निकालना है, तो इसे हम यहीं पे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। किलोमीटर से मीटर में बदल रहे हैं, छोटे मात्रक में बदल रहे हैं, इसका मतलब छोटा भाग ऊपर आएगा, मतलब 5 जो है ये ऊपर आएगा। 63 गुणित 5। अब बटे हम क्या करते, बटे 18 करते, तो इस 18 को हम कहाँ लेके चलते हैं, ऊपर लेके चलते हैं, गुणा 18। 175 गुणित 18 बटे 63 गुणित 5। यहाँ पे हम काट देते हैं, 9 दूनी 18, 9 साती 63, 5 से काट देते हैं, 5 3 15, यहाँ बचा 2, 25 हो गए, 5 25, 7 से चल जाएगा, 7 1 7, 7 5 35, 5 दूनी 10। 10 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों वीडियो पसंद आई होंगी तो आप लोग लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक के हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।